A process is a study of path followed by the system during the change. How system is going from one position to another position, उसकी study करना, उसे हम process कहते हैं. It is basically study how pressure, volume, temperature, जो भी उसमें changes हो रहे हैं, etc. उसके कैसे change हो रहे हैं, पहले क्या कम हुआ, फिर क्या ज्यादा हुआ, तो उसकी study करना, उसे हम बोलते हैं process. Is that okay? चलो, अब आता है टाइप्स ऑफ प्रोसेस. कुछ 6-7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस हमें देखना है. अच्छा, मुझे बताओ, मेरी वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही है? नहीं सर. नहीं सर. और थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, ऐसा लग रहा है क्या? नहीं सर. चलो ठीक. आइसोथर्मल प्रोसेस, प्रोसेस इन विच टेम्परेचर is constant throughout the change. जो भी चेंज हो रहा है उसमें टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होगा. ऐसा नहीं कि इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम है. थ्रू आउट द चेंज टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, मतलब dt इज 0 और डेल्टा t इज 0. t इज कांस्टेंट. तो अभी के लिए तुम सिर्फ इतना समझ लो, किसी भी प्रोसेस में यदि dt टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसका इंटरनल एनर्जी चेंज और इंथैल्पी चेंज 0 होता है. अब तक मैंने इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी को डिफाइन नहीं किया है, मैं डिफाइन करूंगा, वहां पे अच्छे से पता लगेगा. एज ऑफ नाउ यू कैन जस्ट राइट दिस थिंग. The word iso means something is same, something is constant. Isothermal में टेम्परेचर कांस्टेंट था. आइसोबारिक, बार फॉर प्रेशर, प्रेशर इज कांस्टेंट. आइसोकोरिक, कोर फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम Am I audible or not? Yes. Yes sir.
तो आइसोबारिक की पूरी डेफिनेशन तुम्हें लिखना है, देन यू नीड टू राइट dp0 डेल्टा p0 p कांस्टेंट। ये डेफिनेशन मैंने तुम्हारे लिए छोड़ी है ना। इन द सेम मैनर रिपीट करो ना प्लीज। रिपीट तुम्हें लिखना है वो मैंने बोला ही नहीं, सिर्फ टेम्परेचर की जगह प्रेशर लिख लो, दैट्स इट। As it is definition, only temperature will be replaced by pressure. Isocoric में same definition, temperature will be replaced by volume. यहाँ पे temperature, यहाँ पर एक बार pressure, then third time volume. सर आइसोकोरिक को आइसोबारिक में भी ये डेल्टा ई और डेल्टा एच जीरो होंगे? नहीं, ओके। तुम्हें ये जो कंडीशन है ना, सबकी अपनी स्पेसिफिक कंडीशन है, और ये कंडीशन मैं सबके लिए लिख रहा हूँ अलग अलग। इवन डेफिनेशन सबकी अलग अलग है, यहाँ पे टेम्परेचर की जगह प्रेशर और प्रेशर थर्ड में वॉल्यूम। तो ये वाली डेफिनेशन तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। प्रोसेस इन विच प्रेशर इज कांस्टेंट थ्रूआउट द चेंज, प्रोसेस इन विच वॉल्यूम इज कांस्टेंट थ्रूआउट द चेंज। ये वाला तो टेम्परेचर सिर्फ इसके लिए होगा ना, ये सबके लिए क्यों होगा? प्रेशर के लिए अपना अलग कंडीशन है, वॉल्यूम के लिए अपना अलग कंडीशन है, तो इनमें कुछ भी सिमिलर नहीं है। एक बार टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, एक बार प्रेशर के रिस्पेक्ट में, एक बार वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, अलग अलग है तीनों। इज दैट ओके? यस सर। यस। आइसोकोरिक में वर्क जीरो होता है। क्यों वर्क जीरो होगा ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी आगे आएगा। वर्क comes into picture when we are compressing something or we are expanding something. हमने फोर्स लगाया और उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, मतलब कुछ अपने पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यदि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क जीरो। और काफी डिटेल में वर्क हमें पढ़ना है, तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। Adiabatic process in which heat exchange is not allowed, और हीट एक्सचेंज को जनरली लिखा जाता है, स्मॉल हीट एक्सचेंज है तो dq, और ओवरऑल हीट एक्सचेंज को स्मॉल q और कैपिटल Q, दोनों में किसी भी एक से ना, Q और Q लिखा है वहां पर। फिफ्थ साइक्लिक प्रोसेस।
जब तुम साइक्लिक प्रोसेस की डेफिनेशन कॉपी कर लो मुझे बताना, तो मुझे उसमें एक क्वेश्चन पूछना है ग्राफ से रिलेटेड। विवेक, यश, क्लियर है यहाँ तक? कॉपी कर लिया है क्या? यस सर। विराज, वैभव, तुमने लास्ट लेक्चर्स देख लिए थे? तुम एब्सेंट थे दोनों, या शायद कोई एक एब्सेंट था? यस सर। यस सर। And Siddhi is also not present today. चलो अब मुझे बताओ, यदि हम साइक्लिक प्रोसेस को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना चाहें, प्रेशर अलोंग y एक्सिस, वॉल्यूम अलोंग x एक्सिस, हम गए पोजीशन A से पोजीशन B पर, पोजीशन B से पोजीशन C पर, और C से फर्दर A पर। एक केस, दूसरा केस A से B पर गए और वापस B से A पर आ गए। कौन सा साइक्लिक प्रोसेस है इसमें? Which one is cyclic process? फर्स्ट ग्राफ। फर्स्ट ग्राफ। फर्स्ट ग्राफ। एक आंसर, दो आंसर फर्स्ट ग्राफ। बोलो बोलो, सभी को First बोलना है, graph, कुछ बोलो। फर्स्ट ग्राफ। का फर्स्ट ग्राफ? राशि? दोनों भी तो लगता है। बोथ दोनों ग्राफ। दोनों भी। दोनों ग्राफ होंगे। साइक्लिक प्रोसेस का डेफिनेशन, प्रोसेस इन विच इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आते हैं। ए से बी पे गए, बी से ए पे आ गए, तो वापस ए पे तो आ ही चुके हैं हम। ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, सी से ए पे आ गए। बोथ आर साइक्लिक प्रोसेस। एक केस में हम डिफरेंट पाथ के थ्रू वापस इनिशियल पोजीशन पे आ रहे हैं, और एक केस में सेम पाथ के थ्रू इनिशियल पोजीशन पे आ रहे हैं। साइक्लिक तो दोनों ही होगी, दोनों डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं। क्या? बोथ आर साइक्लिक, ध्यान रखना। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस काफी यूजफुल है। हर क्वेश्चन में सबसे पहले हमें यही देखना होता है प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, उसके बाद आगे प्रोसीड करना होता है। ठीक है? चलो पहले रिवर्सिबल प्रोसेस की डेफिनेशन लिखो, फिर हम इसमें डिफरेंशिएट करेंगे। लिखो हमें रिवर्सिबल प्रोसेस की डेफिनेशन। A process is said to be reversible if system and surrounding can be restored to their initial state by reversing the direction of the process. If system and surrounding can be restored to their initial state by reversing the direction of the process,
as by reversing the direction of the process as equilibrium is maintained at all points. As equilibrium is maintained at all points. Bracket मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मैं वो भी डिफाइन करूंगा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। अभी के लिए लिखो ब्रैकेट मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट उसमें लिखना है इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्वासी QUSI क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। इसे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस भी कहा जाता है और प्रैक्टिकली ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, रिवर्सिबल। इट इज हाइपोथेटिकल और आइडियल प्रोसेस। 100% इक्विलिब्रियम होना ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी प्रोसेस में 100% इक्विलिब्रियम हो। देखो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। ये एक पिस्टन है, ठीक है। इस पिस्टन में कुछ गैसेस है, इसका अपना कुछ प्रेशर है, इसको मैं लिखता हूं इंटरनल प्रेशर, इसको हम लिख देते हैं एक्सटर्नल प्रेशर। अब एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम डिफाइन होता है विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। व्हेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर आर सेम वी कॉल इट मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। चलो इक्विलिब्रियम में दोनों, यदि दोनों एग्जैक्टली इक्वल है और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन है तो डेफिनेटली प्रोसेस परफॉर्म ही नहीं होगा। प्रोसेस के लिए चेंज होना चाहिए, यदि कुछ चेंज हो रहा है तभी हम ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पे तुम थोड़ा सा प्रेशर कम करोगे पिस्टन बाहर जाएगा, और फिर कम करोगे फिर बाहर जाएगा। तुम स्लोली, एकदम स्लोली इस प्रेशर को डिक्रीज करते जाएंगे ताकि पिस्टन मूव करता जाए। तो यदि हमने थोड़ा भी प्रेशर कम किया, इसका प्रेशर है लेट से 760, इसका हमने कर दिया 759, स्टिल 100% इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं है। तो एग्जैक्ट रिवर्सिबल प्रोसेस होना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। तो हम 99.9% तक भी इक्विलिब्रियम होगा, हम उसको ये बोल देंगे रिवर्सिबल। क्लियर? तो ऑन पेपर जो रिवर्सिबल डिफाइन किया गया है वो एक हाइपोथेटिकल है, एक आइडियल केस। इज दैट ओके? यस सर। चलो दोनों में डिफरेंशिएट करते हैं हम। रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस तुम पूरा लिख लेना चाहो तो। इक्विलिब्रियम is maintained throughout the process. Or equilibrium in terms of pressure. Internal pressure is equal to external pressure plus minus dP. बहुत छोटा सा डिफरेंस होगा दोनों में। You can write internal is almost equal to external pressure. यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर में बहुत कम डिफरेंस होगा। हियर द डिफरेंस इज लार्ज, डेल्टा पी से डिनोट किया गया है। प्लस माइनस कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। P internal and P external are not equal. P internal is almost equal to P external. Clear?
Can be represented on pressure volume temperature graph. They cannot be represented on pressure volume temperature graph. रिवर्सिबल आर स्लो प्रोसेस, हमने देखा क्योंकि प्रेशर डिफरेंस बहुत कम होगा तो प्रोसेस काफी स्लो होगा, एंड दे आर द फास्ट प्रोसेस. चलो, किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? Sir, what is that DP? सॉरी, क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो. सर वो रिवर्सिबल इसमें वो डेल्टा पी है कि डीपी है? ये डीपी है. डीपी मींस वेरी स्मॉल चेंज, स्मॉल डिफरेंस. डेल्टा पी इरिवर्सिबल में लार्ज चेंज. तो ये ऑलमोस्ट इक्वल होंगे, स्मॉल डिफरेंस है, ये इक्वल नहीं है. हो गया क्या पूरा कॉपी? Yes, sir. मैं जहां भी ऐसा लिखूंगा ना, SIS that is for system, SURR that is for surrounding. So mechanical equilibrium, internal and external pressure are same. Thermal equilibrium related to temperature, it is based on temperature. When T is constant, temperature of system and surrounding are same. तो हम उसे thermal equilibrium में बोलेंगे. केमिकल इक्विलिब्रियम, मटेरियल इक्विलिब्रियम थर्ड टाइप, लास्ट टाइप. इसमें दो इक्विलिब्रियम आएंगे, केमिकल एंड फेज इक्विलिब्रियम, जो दोनों डिटेल में हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े हैं.
chemical equilibrium when the rate of forward reaction equal to rate of backward reaction. It is based on chemical reaction and their rate. तो इसको मैं लिखा नहीं हूं, just simple सा एग्जांपल लिया. Second, material equilibrium, phase equilibrium when two phase of a substance are in equilibrium, ice and water are in equilibrium. Example, दो phase equilibrium में एक ही same chemical formula but different phase, different chemical form, chemical reaction, chemical equilibrium. इसके लिए पूरा एक सेपरेट चैप्टर है, इन दोनों को डिटेल में हम यहाँ पर देखेंगे, इनका यूज यहाँ पर आएगा. और तीनों इक्विलिब्रियम साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं, देन वी कॉल इट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. If all three equilibrium maintained simultaneously, then it is called thermodynamic equilibrium. तीनों इक्विलिब्रियम एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, वी कॉल इट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. इज दैट ओके? रोहन, रोहित, रुद्राक्ष? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्रिया, जब कॉपी हो जाए बताना. हो गया सर.
Internal energy is the sum of kinetic energy, vibrational energy, rotational energy, energy due to molecular interaction, and again many more, almost 100 different types के energy का sum होता है, addition होता है. जो भी energy किसी भी system के molecule से associated है, जो हम सारे energy को add करेंगे, we get the internal energy, सबका addition. Yeah. तो जो whatever the energy associated with the molecule, rotation हो रहा है उसके कारण कुछ एनर्जी हो गया, ट्रांसलेशन हो रहा है उसके कारण एनर्जी हो गया, इंटरेक्शन के कारण कुछ एनर्जी हो गया, वाइब्रेशन के कारण कुछ एनर्जी हो गया. या इसे E या U से डिनोट किया जाता है और ये सारे के सारे एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं. और प्रैक्टिकली इन सबका एग्जैक्ट वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है. हम चेंज निकाल सकते हैं क्योंकि चेंज डिपेंड करता है सिर्फ टेम्परेचर पे, but we cannot determine the exact value of internal energy. Yeah. Note exact value of E can't be determined, but we can determine internal energy change as it depends only on temperature. If temperature change is 0, T is constant, definitely E is also constant. जैसा हमने पहले भी देखा था आइसोथर्मल प्रोसेस में. तो इंटरनल एनर्जी को डिफाइन उस मैनर में किया गया है उन सारे एनर्जी का एडिशन जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है. यदि डेल्टा टी 0 है, टी कांस्टेंट है, तो डेल्टा ई भी 0, ई कांस्टेंट. क्लियर है इतना? Yes. साक्षी, अपूर्वा, प्रतीक, प्रथमेश. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
हो गया कॉपी जितना बोर्ड पे लिखा है? sir. यस सर। For ideal gas, we can write d by dv at constant t is 0 और de by dp at constant t is 0. इसका मीनिंग ये होता है internal energy with respect to volume. If we change the volume, internal energy won't change. If we change the pressure, internal energy won't change, keeping temperature constant. तुम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के किसी को भी चेंज करोगे तो इंटरनल एनर्जी कभी चेंज नहीं होगा आइडियल गैस के लिए। रियल गैसेस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पिक्चर में आ जाते हैं तो फिर उसके कारण ये नॉन जीरो भी हो जाता है काफी बार। हमने प्रेशर बढ़ाया, मॉलिक्यूल पास में आया, अट्रैक्शन बढ़ गया या केमिकल रिएक्शन हो गया। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes. चलो अभी हमने इंटरनल एनर्जी को डिफाइन किया, थोड़ा सा हम देख लेते हैं इंटरनल एनर्जी का कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसका ही सब हेडिंग है या नेक्स्ट हेडिंग लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिखा हूं मैं डेफिनेशन। It is a number of possible ways. It is a number of possible ways. Number of possible independent ways. It is a number of possible independent ways in which a system. It is a number of possible independent ways in which a system can have energy. In which a system can have energy. It is a number of possible independent ways in which a system can have energy. Or एक और definition लिख लो। Or it is a number of different ways in which, or it is the number of different ways in which internal energy of an ideal gas, in which internal energy of an ideal gas can be changed. Ideal gas can be changed. Number of ways in which internal energy of an ideal gas can be changed. देखो जनरली हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के टाइप्स हैं वो तीन टाइप के मेनली डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होते हैं। एक होता है ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, दूसरा होता है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और थर्ड होता है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा है अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, पोजीशन 1 से 2 पे आ गया, ये होगा टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्लियर? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन मूव कर सकता है, वाई डायरेक्शन में कर सकता है, जेड डायरेक्शन में करता है। जनरली ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं 3 किसी भी एक मॉलिक्यूल के लिए। और सेकंड होता है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और थर्ड होता है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ट्रांसलेशन में ऐसा कुछ मूवमेंट है, रोटेशन में मॉलिक्यूल रोटेट हो सकता है एक एक्सिस के अलोंग। मान लो वो मॉलिक्यूल है, ये मैं मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, यहाँ पर ए यहाँ पर बी। नाउ दिस मॉलिक्यूल कैन रोटेट इन दिस मैनर। वो मॉलिक्यूल अपने इस एक्सिस पर किसी भी एक एक्सिस पे रोटेट हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है,
ऐसे भी हो सकता है। तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसके अलग अलग केस में अलग अलग नंबर आएंगे, जैसे 30 था, तो नंबर नहीं लिखा उसमें भी। देन वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में मॉलिक्यूल ए, मॉलिक्यूल बी, नाउ दे कैन वाइब्रेट अलोंग दिस, उनके बॉन्ड के अलावा वो वाइब्रेट हो सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब वाइब्रेशन से रिलेटेड, रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशन से रिलेटेड, ट्रांसलेशन लीनियर मूवमेंट से रिलेटेड। इज दैट ओके? क्या इतना समझ में आता है हमें? Yes. Sir. चलो इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं हम। मैं स्क्रीन पे शेयर करता हूँ पूरा थियोरी है लिखा हुआ। फर्स्ट पॉइंट, आयुष पढ़ो फर्स्ट पॉइंट। If a particle is free to move in space, it will have 3 translational degree of freedom. सेकंड वन, Monoatomic molecule can rotate, but due to its small moment of inertia, its rotational kinetic energy is insane. Therefore, its total एक मिनट, वो एक्चुअली इनसिग्निफिकेंट होगा, वो पूरा लिखा हुआ नहीं है, इन साइन की जगह इनसिग्निफिकेंट। तो पहले दो 90 पॉइंट ये लिखे हुए हैं, if a particle is free to move in the space, it will have 3 translational degree of freedom. वो x एक्सिस के along मूव कर सकता है, y एक्सिस के along मूव कर सकता है, it can also move along z एक्सिस। तो 3 हमारे पास आ गए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, हर मॉलिक्यूल के 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फिक्स। अब आते हैं हम अलग अलग मॉलिक्यूल पर, ताकि रोटेशनल को चेक कर सकें, वाइब्रेशनल को चेक कर सकें। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कैन नॉट रोटेट बट ड्यू टू can rotate, but due to a small movement of inertia, its rotational kinetic energy is insignificant. Therefore, its total degree of freedom will be 3. Clear? मतलब उसमें रोटेशनल वाला काउंट नहीं करेंगे हम। क्यों रोटेशनल वाला काउंट नहीं कर रहे हैं? बिकॉज यदि सिर्फ एक सिंगल एटम है तो तुम उसको कैसे रोटेट करोगे? जैसे यदि हमारे पास एक 2 एटम वाला मॉलिक्यूल है ए और बी, मैं इसको इजीली रोटेट कर सकता हूँ। क्लियर? कुछ इस डायरेक्शन में, बी को इस डायरेक्शन में, बट सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है तो ये रोटेशन इसका होगा अपने ही एक्सिस पर एक स्फीयर का, बट दैट इज नॉट वेरी मच सिग्निफिकेंट। उसका एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो होगा रोटेशन का। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल काउंट होगा मोनोएटॉमिक के केस में। अब आते हैं हम डायटोमिक मॉलिक्यूल में। डायटोमिक मॉलिक्यूल H2O2N2 और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, बट लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं। लीनियर मॉलिक्यूल्स मतलब CO2 हो गया, क्लियर? मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। या तो AB भी चलेगा, जैसे H2A, N2A, क्लियर? या फिर मोर देन 2 एटम्स है तो फिर लीनियर होना चाहिए। तो दोनों केस में सेम होता है। इन केसेस में ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3 फिक्स है, क्लियर? बट दे आल्सो हैव रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा, कैसे रोटेट कर सकते हैं? There are 3 axes along which they can rotate. समझना, एक मॉलिक्यूल तुम एज्यूम करो किसी भी एक डायरेक्शन में, चलो z डायरेक्शन में रखा हुआ है मॉलिक्यूल, वो रोटेट कर सकते हैं अपने ही z एक्सिस के अलोंग, कुछ ऐसे। एक रोटेट कर सकते हैं वो x एक्सिस के अलोंग और दूसरा रोटेट कर सकते हैं y एक्सिस के अलोंग।
मतलब ये मॉलिक्यूल है, तुम इसको कुछ इस तरीके से रोटेट कर सकते हो, रोटेट करते करते पूरा रोटेशन कर दिया अलोंग एक्स एक्सिस, एक बार अलोंग वाई एक्सिस, एक बार अलोंग जेड एक्सिस। क्या समझ में आ रहा है इतना? एक काम करो, yes. तुम ये पूरा पेज Sir, कॉपी करो। please repeat. हाँ, एक्चुअली मैं उसको मार्कर से एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से, मतलब मार्कर को रोटेट करके तुम पहले पूरा पेज कॉपी कर लो जल्दी से, तो मुझे वो डिक्टेट नहीं करना पड़ेगा। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, फर्स्ट सेकंड पॉइंट तो तुम्हें समझ में आ गए, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट में बोर्ड पे मतलब मार्कर के थ्रू एक्सप्लेन कर दूंगा, तो कॉपी कर लो जल्दी से। गार्गी जब कॉपी हो जाए बताना। हो गया गार्गी कॉपी? Okay, sir. हाँ. सभी का हो गया? No, sir. नहीं सर। जल्दी 1 मिनट हो दे रहा हूँ, कर लो कॉपी जल्दी से।
अभी हो गया? Sir, 2 minutes. थर्ड केस में जो XCF लिखा है ना ब्रैकेट में, दैट शुड बी XCF2, वो XCF2 होना चाहिए ना, पॉलीएटॉमिक में जा रहे हैं, CO2 XCF2। डन? Yes. Yes. चलो देखना, थर्ड पॉइंट था डायटोमिक मॉलिक्यूल्स और पॉलीएटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल। डायटोमिक तो हमेशा लीनियर होगा, एक एटम दूसरा एटम, तो ऑप्शन ही नहीं है नॉन लीनियर होने का। पॉलीएटॉमिक भी जो लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो अभी भी 3 है, एक्स डायरेक्शन का मूवमेंट, वाई डायरेक्शन का मूवमेंट एंड जेड डायरेक्शन का मूवमेंट। ट्रांसलेशनल तो हर किसी के लिए 3 फिक्स है। अब आते हैं रोटेशन पर, एक सिंगल एटम है तो ये सिंगल एटम, नो दिस कैन नॉट रोटेट, यदि रोटेट भी होगा अपने ही पॉइंट पर, एक बॉल यदि रोटेट होगी अपने पॉइंट पर, तो बेसिकली उसका कुछ मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं होगा, एनर्जी बहुत ज्यादा क्रिएट नहीं। बट यदि हम डायटोमिक मॉलिक्यूल देंगे, ये 3 तरीके से रोटेट हो सकता है। फर्स्ट वे टू रोटेट, 1 डिग्री ऑफ रोटेशनल ऑफ फॉर फ्रीडम, सेकंड डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द रोटेशन, क्लियर, और इसकी थर्ड होगा ये वाला रोटेशन। ये जो थर्ड वाला है उसी एक्सिस के अलावा रोटेट कर रहा है। क्या तुम इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी फील कर पा रहे हो, ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या? नहीं। नहीं। इसके कंपैरिजन में और इसके कंपैरिजन में डेफिनेटली ये जो थर्ड वाला केस है इसका बहुत कम होगा। इज दैट ओके? यस सर। यस सर। लीनियर के लिए हम या तो लीनियर डायटोमिक हो या लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, उसके लिए कौन सा डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर करेंगे रोटेशन में? सिर्फ 2, जो ये वाला एक्सिस है उसका वाला इग्नोर कर देंगे। यही लिखा था थर्ड पॉइंट में। इज दैट ओके? तो 3 ट्रांसलेशनल हो गए, 2 रोटेशन हो गए, टोटल 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए जहां उनका मूवमेंट पॉसिबल है। अब आते हैं हम फोर्थ पॉइंट पर, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जिसमें 2 से ज्यादा एटम्स हैं, क्लियर, उन्हें पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे एंड एट द सेम टाइम दे आर नॉट लीनियर, दे आर नॉन लीनियर। मान लो ये केस है H2, ऑक्सीजन बीच में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल हो गया, कुछ इस शेप में हो गया, बेंड शेप में। इसका ट्रांसलेशन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, तो ये 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो सभी के लिए फिक्स हो गए। रोटेशन पे आते हैं। अब एक बार रोटेट कर सकता है ए से, ये डायरेक्शन में रोटेट किया, एक बार रोटेट कर सकता है कुछ इस डायरेक्शन में, क्लियर, मतलब एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है। दिस इज नॉट लीनियर, एक बार इस प्लेन पर, एक बार इस प्लेन पर और एक बार इस प्लेन पर, एक डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन और तीसरा डायरेक्शन, इस प्लेन पर, इस प्लेन पर और इस प्लेन पर। इज दैट ओके? तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम Yes, होगी sir. नॉन लीनियर। ये था फोर्थ पॉइंट। तो इनके टोटल हो गए 6, 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशन। अब आते हैं हम वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। नॉर्मली लो टेम्परेचर पर या नॉर्मल टेम्परेचर पे डिग्री ऑफ वाइब्रेशन को कंसीडर ही नहीं किया जाता है, दे आर कंसीडर्ड ओनली एट हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर होगा तो डिग्री ऑफ वाइब्रेशन कंसीडर किया जाएगा, उसमें अभी फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा उसका यूज नहीं है। डायटोमिक मॉलिक्यूल होगा तो 1 डिग्री ऑफ वाइब्रेशन, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा कुछ ऐसा बेंड शेप होगा, 1 डिग्री ऑफ वाइब्रेशन इसके अलोंग, दूसरा इसके अलोंग और तीसरा इसके अलोंग, तो ऐसा भी वाइब्रेट हो सकता है। 3 काउंट होंगे। अगेन उसका अभी केमिस्ट्री में यूज नहीं आएगा, शायद फिजिक्स में डिटेल में पढ़ो। तो लो टेम्परेचर वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम को इग्नोर कर सकते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. यस सर। होमवर्क थर्मोडायनेमिक्स का बुकलेट मिला है ना दोनों बैच को, एमए को और एमआर दोनों के पास है बुकलेट? Yes. यस सर। Yes.
इसका होमवर्क मैं बताता हूँ, मेरे पास बुकलेट नहीं है, या तो आयुष मुझे इसके सिर्फ एक्सरसाइज 1 के सेक्शन ए सेक्शन बी के पिक्चर सेंड करो, मैं बता दूंगा। नहीं तो मैं Okay, सेंटर sir. लेकर आता हूँ, मैं ग्रुप पे पोस्ट करता हूँ ना होमवर्क। सेशन एंड कर रहा हूँ फिर मैं भी।